हमारी इस पृथ्वी पर ही एक जगह है ज्ञानगंज। हिमालय की उच्च हिमाद्री श्रेणी में स्थित ज्ञानगंज। उन्नत शिखर पर पहुंच चुके योगी इस घाटी में आ चुके हैं। हिमालय में घूमने वाले कई कई महात्मा सहसा ही इस सिद्ध भूमि की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चुंबक की तरह। हर अनेक संस्कारिक साधक पुनः ज्ञानगंज की परिधि से बाहर आकर मनुष्य लोक में लौट आते हैं। महान महान योगात्माओं का ये दिव्य धाम है, सिद्ध लोक है। कहते हैं इस घाटी में समय का कोई प्रभाव नहीं होता। इस जगह पर रहने वाले योगी फिर से अपने शरीर को पहले जैसा कर पाते हैं। मृत्युलोक के नियम, समय का धर्म, शरीर का क्रम, शैशव से जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु आदि इस मंडल से बाहर है। इस मंडल से बाहर आने पर तृष्णा, काम, काल राज्य का आनुषंगिक धर्म आरंभ होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं। मकड़ी के जाले की तरह चलायमान 21 किलोमीटर की परिधि में यह जगह है। वैदिक काल का आविष्कार है ज्ञानगंज। गोपीनाथ कविराज ने ज्ञानगंज के बारे में लिखा है कि यह स्थान इतना गुप्त है कि बिना विशिष्ट शक्तियों के इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चल सकता, क्योंकि यह स्थान साधारण भौगोलिक स्थान की तरह नहीं है, ये गुप्त है। एक ज्ञानी, एक योगी के अलावा इस स्थान की खोज कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। यहाँ प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। और इस तरह 18,000 फीट की ऊंचाई को पार कर 16,000 फीट तक उतर कर पहुंचे ज्ञानगंज की घाटी में। शंकर स्वामी कहते हैं कि इस जगह में प्रवेश करके मैं हतप्रभ था। मानव जाति के लिए एक ऐसी जगह जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल सपने जैसा। ये लोग अविश्वसनीय है। कौन मानेगा मेरी बात? एकमात्र साक्षी मेरी अंतरात्मा। मैं तर्क नहीं करूँगा किसी से। अगर विश्वास हो आपको तो अच्छा, विश्वास ना हो तो कहानी मान लो। कारण कि अगर मैं खुद इस दिव्य मंडल में नहीं पहुँचता तो शायद आज मुझे भी शंका होती कि क्या कोई ऐसी जगह है या फिर एक कहानी है। इस जगह के बारे में मैं शब्दों में नहीं कह सकता। 21 किलोमीटर में फैली ये जगह, एक जगह अगर बैठकर आंखें घुमाकर देखें तो भी पूरी जगह दिखाई देती है, गोलाकार दर्पण की तरह। इंद्रधनुष के रंगों से रंगा ज्ञानगंज। ध्यान मुद्रा में बैठे कई साधक समाधि में दिखाई पड़े। महात्माओं की मंडली, स्वच्छ निर्मल सरोवर में घूमते हंसों के जोड़े, और उसी के तट पर घूमते ऋषि, कहीं फूलों से भरे बसंत में खुश होते नवीन सन्यासी। इस अज्ञात प्रदेश में चंद्र और सूर्य का प्रकाश नहीं, बस 10 दिशाओं से एक हल्का सा सफेद सा मायावी प्रकाश। लेकिन न जाने ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। यहाँ कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा, सभी आत्मलीन। ये मठ भौतिक जगत के नियमों से बाहर है। इस ज्ञानगंज दिव्य धाम में कोई मृत आत्मा नहीं। ज्ञानगंज उनके लिए नहीं। इस दिव्य धाम में सिर्फ उच्च कोटि के साधक ही सशरीर आते हैं और यहाँ आकर योग की पूर्णता को पाते हैं। उस जगह पर मैं 8 दिनों तक रहा। एक अज्ञात शक्ति के सम्मोहन में वशीभूत होकर मैंने क्या किया, क्या देखा, मुझे कुछ नहीं पता। 8 दिनों तक ना भूख लगी ना प्यास, होश बेहोशी का कोई बोध नहीं। सांस चल रही है या पता नहीं, सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद। कैसे कहूँ, अनुभव की इस भाषा की व्याख्या के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक अगम्य रहस्य इसी धरती पर है।
बड़ा ही विचित्र। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक काल के ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत ये समय शून्य भूहीन साम्राज्य, जहाँ पे समय ठहर जाता है। इस जगह पर 1000 वर्ष के सिद्ध साधक योगी आज भी विद्यमान हैं। शंकर स्वामी कहते हैं, मेरे कई प्रश्नों के जवाब वहाँ मिले, मन खुश, और कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, बस आंखों से आंसू बह रहे। और फिर दिव्य केवल्य ने कहा, महाराज, मनुष्य के दिनमान के अनुसार 8 दिन बीत चुके हैं यहाँ ज्ञानगंज में, अब होगी आपकी भारत यात्रा। स्वामी जी कहते हैं, मैंने कहा आज ही तो आए हैं। दिव्य केवल्य बोले, यहाँ रात दिन नहीं होता। भौर का धवल प्रकाश यहाँ हर समय रहता है, इसीलिए आप समझ नहीं पाए। सुख का दिन पल भर लगता है, दुख की रात नहीं बीतती। स्वप्न में कोई नौकरी पर लगा, घर मकान बनाया, विवाह चल रहा है, विवाह हुआ, शादी के शहनाइयाँ समाप्त, संतान का जन्म, बड़े हुए, उनका ब्याह किया। अब स्वप्न दृष्टा देख रहा है, उसका नाती हुआ है। परेशान होकर जैसे ही थप्पड़ मारा, नाती के विलाप से नींद टूट गई। और इस घटना को वास्तविकता में घटित होने में 40-50 साल निकल जाएंगे। स्वप्न में वो 2 मिनट में कैसे हो गया? स्वप्न में समय की गति तीव्र है, इसीलिए संक्षिप्त है। 1 मिनट में पूरा जीवन चक्र। ज्ञानगंज समय शून्य है, इसीलिए समझ नहीं आता काल चक्र की गति। आश्चर्य, अति आश्चर्य। और अचानक 21 किलोमीटर का एक इतना बड़ा मठ अदृश्य हो गया, जादू की तरह विलुप्त हो गया, जैसे कोई सपना हो। घड़ी की तारीख मिलाकर देखा, वाकई में 8 दिन बीत चुके हैं। स्वामी जी ने पूछा, आराम विश्राम, सोना उठना, आहार, कुछ भी तो नहीं हुआ वहां? दिव्य केवल्य ने कहा, वहां कुछ नहीं होता, केवल आनंद। स्वामी जी ने दिव्य केवल्य से पूछा एक अंतिम प्रश्न कि मानव जीवन में सुख दुख की भूमिका को आपसे सुनना चाहता हूं। दिव्य केवल्य ने कहा, सुख की अनुभूति बोध करने के लिए दुख जरूरी है, सुख की अनुभूति नहीं। दुख आने पर ही अच्छी यादें जागृत होती हैं। दुख विधाता का उपहार है। पृथ्वी पर जितने भी महान जीवन हुए हैं, उनके मूल में दुख है। दुख के मध्य से गुजर कर ही वे जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। निरंतर सुख या निरंतर दुख किसी के जीवन में धारावाहिक रूप से नहीं रहता। सुख के समय सबसे अधिक अन्याय, आत्माभिमान होता है। इससे बेहतर दुख को भाई समझकर स्वीकार करने में बुद्धिमानी है। सुख और संचय की लालसा जीवन को गलत रास्ते पर चलाती है। सुख की इच्छा में दुख तो भुगतना ही होगा, कारण कामना पूर्ति होने पर सुख, कामना पूर्ति नहीं होने पर दुख। कामना से निवृत्ति होनी चाहिए, तो पुरुषार्थ के साथ दुख और कष्ट का सामना भी करना होगा। मनुष्य समझता नहीं, भौतिक सुख संपदा की ज़्यादा आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। सुख का सदुपयोग है त्याग, तभी मानसिक सुख का स्थायित्व बढ़ेगा। केवल स्त्री पुत्र नहीं, जगत के मानवों का प्रेमास्पद बनो, त्याग करो। दुख में पड़कर ही मनुष्य सावधान होता है और धीरे धीरे जीवन जिज्ञासा बढ़ती है। और इस तरह बातें करते करते तिब्बत सीमा समाप्त, कहानियां भी समाप्त। दिव्य केवल्य अब लौट जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, दिव्य केवल्य, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताओगे? दिव्य केवल्य बोले, महाराज, अधिक बात करने का समय नहीं है। पूर्व स्मृति जो बाकी है उसे ही संक्षेप में बताता हूँ। अकबर के पार्षद टोडरमल ने तब मुंगेर छावनी की स्थापना की। गुप्त हत्या षड्यंत्र, युद्ध में रक्त रंजित मुंगेर, निरापत्ताहीन प्रजा, त्रस्त बंगाल के समांतगण,
इसी समय मैंने मुंगेर छोड़ा। मुंगेर मेरी जन्मस्थली। 19 वर्ष की उम्र में गंगा तट पर चलते हुए पदव्रज बनारस पहुंचा। हिंदू मत में अभयानंद सरस्वती महाराज से मैंने दीक्षा ली, वो मेरे गुरु हुए। और उसके बाद प्रयाग तीर्थ होते हुए कौशाम्बी पहुंचा। कौशाम्बी के बौद्ध मंदिर में शुद्ध देव के पास योगा अभ्यास किया। तब से बराबर पूर्व स्मृति लेकर 3 बार मेरा जन्म हुआ और इस मुहूर्त में मैं 138 वर्ष का हूँ। एक ही शरीर में हूँ। दिव्य धाम ज्ञानगंज में अनेक काल से हूँ। ज्ञानगंज में दीर्घकाल तक रहने पर सभी को कौमार्य वापस मिलता है। ये ज्ञानगंज की विशेषता है। जाते जाते ये सुनकर स्वामी जी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कितना साधारण समझा, मुझे माफ़ करना। और ये कहते हुए भारत की माटी में लौट आए।